नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। 17 दिसंबर को आपका एमपीपीएससी प्री है। करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस पार्ट को कवर करना है। तो आज हमने न्यूज़पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं, वीकली कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको हमने इसमें कवर किया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको जहां से भी और जब आपको जहां से भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उनको लगाइए, आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा एग्जाम में। बात क्लियर है? चलो सबसे पहले बात करते हैं हमारी एप्लीकेशन के बारे में, जहां पर भी आपको टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो हमारी एप्लीकेशन का नाम है आरंभ क्लासेस बाय नमन परसाई। इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लीजिए, बहुत सारे इसके लाभ है। क्लियर है बात? चलो, ये हमारी वेबसाइट है arambh.class.com, AARAMBH class.com, ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। इस पे हमारी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसकी प्राइस है 799 फॉर 1 ईयर। इस पे लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। 40 इसमें मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि बायलिंगुअल है। प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल है, एमपी जीके के क्वेश्चन अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उनके क्वेश्चन भी इसमें कवर किए हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसको आप परचेस करिए। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया 2023 में तापमान में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के पीछे इनमें से किस ज्वालामुखी का फटना भी एक कारण माना जा रहा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी साउथ पैसिफिक ओशन में है, और तमु मासिफ मोनालोआ और पिटोन डैश नीगेस। इसका सही आंसर है ए, हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी है, साउथ पैसिफिक ओशन के आसपास है। ठीक, तो 2023 में तापमान में जो अभूतपूर्व बदलाव आया है, उसका जो मेन कारण है वो यही माना जा रहा है कि इसका जो ज्वालामुखी है, इसका फटना और उससे जो हीट निकली है, उससे टेम्परेचर में काफी अंतर आया। कनाडा ने हालिया तनाव से पहले भी, वर्तमान में कनाडा और भारत के बीच में काफी तनाव चल रहा है। खालिस्तान इसमें मुख्य विषय है और भी इसमें विषय है। तो कनाडा ने हालिया तनाव से पहले भी अपने उच्चायुक्त को भारत से बुलाने का फैसला कब किया था? वर्तमान में ये घटना घटी है। कनाडा ने अपने जो उच्चायुक्त है उसको भारत से बुलाने का फैसला किया है। तो इससे पहले ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो भैया 1948 में कश्मीर में जनमत संग्रह के दौरान, 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने पर, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने पर, या 1999 में कारगिल युद्ध के समय। तो जब हमने परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, तब कनाडा ने अपने इसको जो अपने उच्चायुक्त हैं भारत में, तो उनको बुला लिया था वापस। तो इसका आंसर है 98, भारत द्वारा परमाणु परीक्षण। क्लियर? चलो, हाल ही में लोकसभा के कुछ सदस्यों ने दावा किया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की नई प्रतियों से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटा दिया गया है। ये दोनों शब्द कौन से संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? जो आपका संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें ये शब्द थे और उनको वर्तमान में ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनको हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि वो प्रियम्बल में आपके जो किसमें है, आपका संविधान की प्रस्तावना में इसे कब जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द उसमें जोड़े गए थे आपके संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन अच्छा है, आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 सितंबर को कौन सा विश्व ओजोन दिवस मनाया है? 16 सितंबर को कौन सा विश्व ओजोन दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है 29वां विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। 16 ये अपना 29वां। ठीक है, चलिए। पर्यावरण और वन किसके द्वारा मनाया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कब मनाया? 16 सितंबर को इसको मनाया है। ये है 29वां। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, पृथ्वी की स्थिरता
तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं पीछे पास्ट में, तो आगे भी आने की संभावना है। ध्यान रखिए, पृथ्वी की स्थिरता और लचीलेपन को बनाए रखने के लिए जरूरी 9 ग्रहीय सीमाओं में इनमें से कौन शामिल है। मतलब क्या बोला गया इसमें कि जो आपकी पृथ्वी का जो स्थिरता है और जो उसमें लचीलापन को बनाए रखने के लिए 9 ग्रहीय सीमा में इनमें से कौन शामिल है। चार ऑप्शन है, पहला है महासागर अम्लीकरण, ठीक, इसके बाद ये भी आवश्यक है, भूमि प्रणाली परिवर्तन, ये भी आवश्यक है, वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग, ये भी आवश्यक है, और अंत में है ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी आवश्यक है। क्लियर बात। महासागर में जो अम्लीकरण वो भी आवश्यक है, भू प्रणाली परिवर्तन भी आवश्यक है, और वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग भी आवश्यक है। क्लियर बात। चलो इसके बाद देखें आप, WOAH, ठीक, ने पशुओं में रोगाणुरोधी उपयोग पर जो 7वीं रिपोर्ट जारी करी है वह किस अवधि से जुड़ी है। ये बेसिकली ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इसका है। तो इसने पशुओं में रोगाणुरोधी उपयोग पर जो 7वीं इसने एक रिपोर्ट जारी करी है। तो क्वेश्चन ये है, इस रिपोर्ट का संबंध किस अवधि से है, किन साल के मध्य के लिए ये रिपोर्ट जारी हुई है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन देखें आप, 16 से 19, 2016 से 18, या 2020 से 22, 2017 से 19, या 2015 से 17। इसका आंसर सी है, 2017 से 19 के मध्य के लिए ये रिपोर्ट जारी हुई है। WOAH ने इसको जारी किया है रोगाणुरोधी उपयोग पर के संबंध में। क्लियर। चलो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 22 से सम्मानित किया है। आपको क्वेश्चन क्लियर है? 74, 64, 94 या 84। इसका आंसर है, जो आपके उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने 84 लोगों को, ठीक, संगीत अकादमी अमृत पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है। क्लियर। 2022 के लिए। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी MCA ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया है कंपनी कानून समिति का कार्यकाल, ठीक। किसने? कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी MCA ने कार्यकाल बढ़ाया है किसका? कंपनी कानून समिति का, ठीक। चलो, तो ऑप्शन है 16 सितंबर 2024 तक, या 6 सितंबर 2024 तक, 16 जनवरी 2025 तक, या 6 जनवरी 2025। का आंसर है 16 सितंबर 2024 तक ये कार्यकाल बढ़ाया गया है। क्लियर। चलो अब देखो जरा इसमें, भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्री प्रहरी 11 सितंबर से 14 अक्टूबर तक इनमें से कहां तैनात किया गया है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि भाई जो तैनात किया गया है, तो बेसिकली जो आपका जहाज तैनात किया गया, तो कौन से क्षेत्र में तैनात किया गया है, और नाम क्या है इसका? भारतीय तटरक्षक जहाज। क्लियर है। तो इसको कब तक के लिए? 11 सितंबर से 14 अक्टूबर। देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, अगर आपसे क्वेश्चन उल्टा आ गया कब से कब तक के लिए आपको उसको वहां पे तैनात किया गया है, तो उसका आंसर है 11 सितंबर से 14 अक्टूबर के मध्य के लिए इसको तैनात किया गया है। अब इसका क्षेत्र कौन सा है, कहां पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन यूरोपियन देश, आसियान देश, रूस, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, यानी कि आसियान देशों के लिए इसे तैनात किया गया है सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में। क्लियर। चलो, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जिस IMEC समझौते पर हस्ताक्षर हुए उससे जुड़ा कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है। IMEC मध्य पूर्व देशों से सुरक्षित ऊर्जा और संसाधन आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा। सही ऑप्शन है ये। IMEC का उद्देश्य चीन के BRI को विफल करना है, ये भी सही है। IMEC के मार्ग पर SEZ है ना विकसित किए जा सकते हैं, ये भी सही है। अब इसका अंत में है, पाकिस्तान के ओवरलैंड कनेक्टिविटी वीटो को बरकरार रखा गया है, ये गलत है। इसको, ये क्वेश्चन, ये आपका लास्ट वाला है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। बाकी 3 इसके सही आंसर हैं। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किससे शामिल किया है? शांति निकेतन,
साबरमती आश्रम, 2.5 दिन का झोपड़ा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है शांति निकेतन को इसमें शामिल किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना है कि यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया है। तो इसका आंसर है शांति निकेतन को इसमें शामिल किया गया है। इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बीते दिनों में निपाह वायरस संक्रमण के कारण मौतें दर्ज की गई? ये साल जो है, ये समय है, ये वायरस का समय ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें वायरस इतने चल रहे हैं। कोरोना के बाद एक नया वायरस भी डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसका नाम है निपाह वायरस। ये काफ़ी खतरनाक है, और इसके अलावा और कई वायरस डेवलप हो रहे हैं, उनका विकास मतलब काफ़ी डेवलप फैल रहे हैं। तो WHO ने अभी बोला है कि जो अभी नया वायरस आने वाला है वो कोरोना से 7 गुना खतरनाक है। ठीक, तो बात हो रही है निपाह वायरस के बारे में। तो किस दिनों में किस राज्य केंद्र में बीते दिनों में निपाह वायरस संक्रमण के कारण से मौत दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है केरल। केरल में ये जो वायरस है धीमे धीमे फैलना शुरू हुआ है, तो इसका आंसर है बी, केरल। चलो, अब देखिए हमारी टेस्ट सीरीज हम जो लॉन्च हो चुकी है, जिसकी प्राइस मात्र 399 है फॉर 3 मंथ और 799 है फॉर 1 ईयर। इसकी विशेषता आपके सामने है, इसमें 40 मॉक टेस्ट है, 10 प्रीवियस ईयर पेपर है। जो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर उससे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको उसको पढ़ना चाहिए। और सभी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सेलेक्टेड एमपीजी के क्वेश्चन है, एमपीजी से लगभग 600 क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। करंट अफेयर्स, मंथ वाइज करंट अफेयर को इसमें कवर किया गया, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल आपके एग्जाम के लिए है। तो उसको अगर आपको इनरोल करना है तो नंबर आपके सामने है 9424486903, या हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप इसे इनरोल कर सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स भी चालू हो चुका है, इस पर एडमिशन लीजिए और आपकी तैयारी शुरू कर दीजिए। नंबर आपके सामने है, इस पर कॉल करिए या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। चलिए, भारत के बाद G20 के अगले सम्मेलन की अध्यक्षता इनमें से कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है ब्राजील, UAE, श्रीलंका या इंडोनेशिया। इसका सही ऑप्शन क्या है? ब्राजील। ओके। किस संस्थान ने भारत में खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु, लचीलापन व आजीविका में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। और किस संस्थान ने किया है? खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु, लचीलापन व आजीविका में सुधार के लिए। ठीक, किसके साथ किया है? तो IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली और IIT मद्रास। इसका सही आंसर है IIT बॉम्बे ने ये के साथ में ये समझौता किया गया है। ठीक, चलिए, किस बैंक ने नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए सह उधार और ऋण सिंडिकेशन को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए IREDA के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन है SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने के साथ में समझौता किया गया है। इनमें से किस बीमा कंपनी ने एक नया फंड ऑफरिंग NFO इमर्जिंग इक्विटी फंड लॉन्च किया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। का सही आंसर है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। इनमें से किसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि ABC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? श्रीनिवासन के स्वामी, शैलेश गुप्ता, गिरीश अग्रवाल और प्रशांत कुमार। इसका आंसर है श्रीनिवास के स्वामी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई किसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो श्रीनिवास के स्वामी किसके अध्यक्ष हैं? तो ये बेसिकली ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इनमें से किस बैंक ने आई प्रोसेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदलने के लिए RBI से मंजूरी ली है? HDFC, IDFC, ICICI और यस बैंक। इसका आंसर है C, ICICI बैंक, है ना। इनमें से किस बैंक? तो इनमें से ICICI ने आई प्रोसेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदलने का लिए RBI से मंजूरी ली है। क्लियर, बात क्लियर है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ
अंडर 16 चैंपियनशिप जीती है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुरुषीय फुटबॉल टीम ने, ठीक, किसने, भारत पुरुष यानी कि मेल फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर क्या जीता है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 16 को जीता है। इसका ऑप्शन, इसका चैंपियनशिप जीती है, तो इसका आंसर है भारत ने बांग्लादेश को हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 16 को जीत लिया है। इसके बाद है सुरफ शार्क लिमिटेड द्वारा जारी 2023 डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी थी। बात क्लियर है, मतलब जो आपकी रैंकिंग हुई है DQL के द्वारा, तो इसमें क्या रैंक थी, तो इसका आंसर है आपका है 52 भी इसमें रैंक है। ठीक, तो ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, इनको हमने से पढ़ लिया है, इसके ऑप्शन पढ़ लिया। अगर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं इसको आप पढ़िए, बार बार क्वेश्चन लगाइए। रोजगार निर्माण है, न्यूज़पेपर है, कोई बुक है, तो क्वेश्चन लगाते रहिए। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसमें लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चन को कवर किया गया है। अगर आपने सभी क्वेश्चन लगा लिए तो आपके काफ़ी अच्छे स्कोर करने के आप काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। इसमें देरी किए बिना आप ये काम करिए, बहुत आपको इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अभी कल हम दोबारा आपके लिए टॉपिक हम हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं और इसका काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।